हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा सोशियोलॉजी का क्लास है, इसमें हम लोग यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के सिलेबस में हम लोगों को यूनिट 1 में देखना होगा। यूनिट 1 का जो हमारा सेक्शन 2 है, उसमें हम लोग इरविंग गॉफमैन जी की थ्योरी को देखेंगे कि उन्होंने कौन सी अपनी थ्योरी दी है तथा किस बुक में उनसे जो उनकी जो थ्योरी है उसमें रिलेटेड उसमें लिखी गई है। तो इरविंग गॉफमैन जी की थ्योरी को जानने से पहले हम लोग इनकी थोड़ी बायोग्राफी को देख लेते हैं। तो इनका जन्म 1922 को अमेरिका में हुआ था और इनके अगर गुरु की बात की जाए तो ये हर्बर्ट स्पेंसर जी की थ्योरी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। उनसे ही रिलेटेड होकर फिर बाद में इन्होंने अपने थ्योरीज को दिया था। इनके कुछ इम्पॉर्टेंस बुक्स को देख लेते हैं, क्योंकि बुक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो इनकी जो पहली बुक है वो है कम्युनिकेशन कंडक्ट इन एन आइसलैंड कम्युनिटी, यानी कि हमारी जो समाज है उसके बारे में, आइसलैंड के बारे में, वहाँ पे किस प्रकार का लोग बातचीत करते हैं, इसके संदर्भ में उन्होंने बताया। एसाइलम्स, थर्ड इनकी बुक है एनकाउंटर, फोर्थ इनकी बुक है बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस, फिफ्थ बुक है स्टिग्मा, सिक्स इनकी बुक है इंटरेक्शन रिचुअल्स, सेवेंथ इनकी इंपॉर्टेंट बुक है रिलेशन इन पब्लिक, 8 नंबर इनकी बुक है फ्रेम एनालिसिस, 9th इनकी बुक है जेंडर एडवर्टाइजमेंट, 10th इनकी बुक है फॉर्म टू टॉक। और इनकी अगर थ्योरी की बात की जाए इरविंग गॉफमैन जी की थ्योरी के बारे में, तो इनकी जो थ्योरी है उसे ड्रामाटर्जी या सिंबॉलिक इंट्रैक्शन की थ्योरी बोला जाता है। ड्रामाटर्जी को कहीं कहीं आप ड्रामेटोलॉजी भी देखेंगे, जिसे हिंदी में नाट्य शास्त्र बोला जाता है। ड्रामाटर्जी को भी नाट्य शास्त्र या अभिनय कला बोला जाता है। तो ये बुक, ये जो थ्योरी थी, ये इन्होंने किस अपने बुक में दी थी, तो इनकी जो इम्पॉर्टेंट बुक है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, यानी हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में खुद को, सेल्फ यानी खुद को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। इस बुक की रचना इन्होंने 1956 में की थी। ये इरविंग गॉफमैन जी मिड जी की थ्योरी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। मिड जी की जो थ्योरी है आई एंड मी की थ्योरी, वो क्या बताया जाए, मतलब सो, हम समाज में सो को किस प्रकार से देखते हैं, अपना स्वयं का अस्तित्व किस प्रकार से देखते हैं, इसी से रिलेटेड होकर उन्होंने अपनी थ्योरी दी, जिसमें कि उन्होंने बताया कि हम लोग जो है वी आर पब्लिक, हम लोग कैसे एक्ट कर रहे हैं, हम लोग ड्रामा की तरह एक्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग सिनेमा देखते हैं, चलचित्र देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं, जो एक्टर होते हैं वो अभिनय करते हैं, उनका तो वो रूप नहीं होता है, लेकिन वो उस मंच पर आकर एक अभिनय करते हैं। तो उसी प्रकार से हम मनुष्य भी जो है इस संसार में क्या कर रहे हैं, एक ड्रामा कर रहे हैं। कि अगर हम अकेले रहते हैं तो हमारे अंदर कोई अभिनय की कला नहीं रहती है, लेकिन जब हम दूसरे के समक्ष आते हैं तो एक हमारे अंदर अभिनय की जो कला है वो जागृत हो जाती है। तो इसी से रिलेटेड उन्होंने अपनी थ्योरीज के बारे में बात की थी। गॉफमैन जी ड्रामेटोलॉजी के बारे में बताते हैं कि व्यक्ति का जो काम होता है, व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है, वो इस तरह का होता है, किसके आधार पर होता है, तो वो ड्रामा के आधार पर होता है, रंगमंच के आधार पर ही वो अपने सारे जो गतिविधियां हैं उसको करता है। इसके पीछे जो हमारी धारणा होती है, वो धारणा क्या होती है, तो वो हमारे आई एंड मी की धारणा होती है कि हम अपने आप को सोसाइटी में रहकर किस प्रकार से देखते हैं। गॉफमैन जी ने कहा है कि अगर हमें समाज को जानना है, हमें किसको जानना, सोसाइटी को जानना है, तो उस पहले क्या, हम अपने अपने व्यवहार को देखना होगा कि हम किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। हम अगर अच्छा करेंगे तो लोग हमें अच्छा बोलेंगे, हम अगर बुरा व्यवहार करेंगे तो लोग का जो कथन है वो हमारे प्रति क्या रहेगा, वो बुरा ही रहेगा। तो वो बिहेवियर के ऊपर वे जोर देते हैं। वे क्या कहते हैं कि लोग अगर आप अच्छा बोलिएगा तो सब कुछ हमें अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप समाज के बारे में बुरा बोलते हैं तो लोग भी ये मानने लगेंगे कि ये जो समाज है ये बुरा है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये नाटक ही है जो वो समाज का क्या करता है, एक मिरर का काम करता है, एक आईने का काम करता है।
गॉफमैन जी की एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी, उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बारे में बात की थी कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा उन्हें ये पसंद नहीं था, यानी बहुत ऊंचे लेवल तक जाना ही वो पसंद नहीं करते थे। वो धरती यानी धरातल से ही जुड़े हुए अपना जो व्यक्तित्व था, अपना अस्तित्व था, उसको देखते थे। वो कहते थे कि उनको विशाल विशाल भवन, विशाल गुंबद, ये उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन क्या वो छोटे छोटे इकाइयाँ, वो मैक्रो सोशोलॉजी पे विश्वास नहीं करके, बल्कि उनका जो क्रिया था वो था माइक्रो सोशोलॉजी, माइक्रो कॉन्सेप्ट के ऊपर में थे कि अगर हम छोटे छोटे अणुओं को, छोटे छोटे कण को अगर भली भांति से अध्ययन करते हैं तो हम क्या करेंगे, विस्तृत जो हमारा समाज है उसका भी सही ढंग से हम अध्ययन कर पाएंगे। गॉफमैन जी जो थे वो गिडिंस की थ्योरी से भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। गॉफमैन जी ने माइक्रो और मैक्रो दोनों को जोड़ने का काम किया है। फिर हम इनकी थ्योरीज़ की तरफ देखते हैं कि इनकी जो थ्योरी थी इसमें वो क्या बताए थे कि हमारी जो समाज में रहने की स्थिति है वो कैसा है, हम अभिनय कर रहे हैं, समाज के अंतर्गत हम अभिनय कर रहे हैं। जब व्यक्ति अपने आप को अभिनय सही ढंग से नहीं कर पाता तो फिर उसका जो समाज के प्रति जो है जो स्टेज होता है वो क्या हो जाता है, भूमिका दूरी। अगर आपको कहीं भूमिका दूरी देखने को मिले कि ये आके भूमिका दूरी होता क्या है, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब व्यक्ति अपना अभिनय का मतलब होता है कि अपना वो काम सही ढंग से नहीं कर पाता है तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, भूमिका दूरी के अंतर्गत आ जाएगा। फिर जो इरविंग गॉफमैन जी है उन्होंने जो ड्रामा का स्टेज है उसको फिर 3 टाइप्स में बताया है कि वो 3 टाइप्स क्या है, जो व्यक्ति है जो वो किस प्रकार से अभिनय करता है। तो उन्होंने स्टेज के 3 प्रकार बताए हैं। पहला उन्होंने बताया है फ्रंट स्टेज। फ्रंट स्टेज का मतलब होता है कि जैसे हमारे सामने ऑडियंस मौजूद रहेंगे और हम अगर जो एक्टिंग करेंगे, हम जो ड्रामा करेंगे, तो वो फ्रंट स्टेज के अंतर्गत आ गया। यानी आपका जो व्यक्तित्व है, आप जो रियल में उसको छोड़ के आप एक अभिनय प्रद कर रहे हैं, तो वो हो गया किसके सामने होगा, वो ऑडियंस के सामने हो जाएगा, वो कहलाएगा फ्रंट स्टेज। बैक स्टेज में मतलब कि जो रंगमंच है जहाँ पर नाटक हो रहा है, ठीक है, उसके पीछे, पर्दे के पीछे जो व्यक्ति रहते हैं वो उनका क्या अभिनय है, वो किस प्रकार से अभिनय कर, तो वो कुछ भी नहीं करेंगे। अगर हमारा आपका इंटरेक्शन नहीं होगा तो मैं नॉर्मल जैसा हूँ वैसे ही रहूँगी, मेरे अंदर कोई अभिनय कला नहीं रहेगी। थर्ड इन्होंने एक और स्टेज के बारे में बात की है, वो है ऑफ स्टेज। ऑफ स्टेज के अंतर्गत वैसे लोग आते हैं जिनको कोई अभिनय भी नहीं रहता है और अब पर्दे के पीछे भी नहीं रहते। जैसे मान लीजिए कोई एक्टर है, आप किसी एक्टर को देखते हैं, वो तो अभिनय कर रहा है रंगमंच पर, लेकिन जब आप उसको रियल लाइफ में मिलते हैं, आप उससे जब ऑटोग्राफ मांगते हैं, वो आपको ऑटोग्राफ करके देता है, तो ये तो वो अभिनय नहीं कर रहा है। आपको स्टेडियम में जाते हैं मैच देखने के लिए, तो आपका जो स्टेडियम में मैच देखना है वो कोई अभिनय ही नहीं हुआ। तो गॉफमैन जी ने जो ड्रामा है उसके 3 स्टेज बताए हैं, फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज और ऑफ स्टेज। उन्होंने भूमिका दूरी के बारे में बात की है। एक और उन्होंने बात की है कि हमारा जो परफॉर्मेंस होगा, हम जो जिस प्रकार से समाज में गतिविधि करें, हम जो समाज में अभिनय, मतलब वो पूरी तरह से बोल रहे हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारा अभिनय ही है। जिस प्रकार से रंगमंच में जाकर, किसी ड्रामा में जाकर कोई एक्टर अभिनय करता है, हम भी इस संसार में, इस परिवार में, इस सोसाइटी में रह के क्या कर रहे हैं, सिर्फ अभिनय ही कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो हमारा जो परफॉर्मेंस होगा वो किस प्रकार से होगा, तो इसके लिए उन्होंने इसे 7 स्टेजों में बांटा है, 7 भागों में बांटा है कि ऐसा होना चाहिए। पहला उन्होंने बात की बिलीफ के बारे में। हम जो ड्रामा कर रहे हैं, हम जो व्यवहार कर रहे हैं, हमारा जो बिहेवियरिज्म है, तो वो क्या होगा, लोग उस पर विश्वास करें, बिलीव करें कि हाँ ये सत्य घटना है, ये कुछ गलत नहीं बता रहा है। सेकंड उन्होंने बात की है फ्रंट या मास्क, मतलब कि हम सोसाइटी में जो रह रहे हर एक व्यक्ति कोई ना कोई एक मास्क पहना ही हुआ है, वो अपने अंदर एक मास्क के अंदर अपने आप को छुपा कर रखा ही है। जैसे अभिनय के क्षेत्र में भी कोई एक्टर जाता है तो वो रियल में जो रहता है वो उसको छोड़ के दूसरा कुछ अभिनय करने लगता है, जिसको जो भी एक्टिंग उसको करने के लिए मिलेगा वो करने लगता है।
फिर वो बोल रहा है कि रियलाइजेशन, यानी हम जो संसार में एक्ट कर रहे हैं या रंगमंच में जो भी एक्ट हो रहा है, यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात की जा रही, जो व्यक्ति की परफॉर्मेंस है वो क्या हो रहा है, रियलाइजेशन, यानी सत्य होना चाहिए, मनगढ़ंत कोई भी घटना या कहानी नहीं होनी चाहिए। फिर जब उन्होंने बात की फोर्थ स्टेज के बारे में, आइडियलाइजेशन। आइडियलाइजेशन की यानी कि जैसे हम जब स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हर किसी का क्या होता है कि एक आइडियल रूप होता है कि ये मेरे आइडियल टीचर होंगे, हम इनके जैसा बनेंगे फ्यूचर में, तो वो आइडियलाइजेशन होना चाहिए। फिफ्थ उन्होंने बात की है कि मेंटेनेंस, मतलब हमें इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, एक मेंटेन रह के, मेंटेन के बाहर नहीं करना चाहिए, हम कुछ गलत व्यवहार जैसे नहीं करें। फिर है मिसप्रेजेंटेशन, यानी कि हम ऐसा कुछ नहीं प्रेजेंट कर दे जो लोगों को भ्रमित कर दे, यानी आप सिनेमा भी देखने जाते हैं कि कुछ आप ऐसा नहीं देख ले कि आप भ्रमित हो जाए कि कैसा हो सकता है, ये तो गलत हो सकता है। फिर उन्होंने सेवेंथ जो बात की है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस्टिफिकेशन। मिस्टिफिकेशन का मतलब हुआ है कि छुपापन, यानी कि जो भी एक्टर ड्रामा करते हैं, रंगमंच में अपना अभिनय करते हैं, या हम जो व्यक्ति हैं हम जैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमारे सभी के अंतर्गत क्या है, एक कुछ तथ्य छुपा हुआ है, और ये छुपा होना भी चाहिए। हम अपने आप को पूरी तौर पर उजागर नहीं कर सकते। अगर आप अपने आप को पूरी तौर पर उजागर दूसरे के सामने कर दें तो फिर आपका जो वैल्यू है वो कम हो सकता है। तो यही थी इनकी प्रेजेंटेशन के परफॉर्मेंस के 7 पार्ट्स। तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा इरविंग गॉफमैन जी की स्व का सिद्धांत, ठीक है, आइमी वो किससे प्रभावित हो गए थे, तो मीट से प्रभावित होकर थे। उनके ड्रामाटर्जी, सिंबॉलिक इंटरेक्शन, जिसे हिंदी में नाट्य शास्त्र, अभिनय कला या अंतरक्रिया व्यवहार बोला जाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि स्टेज के कितने प्रकार हैं, और फिर हम लोगों ने एक शब्द नया देखने को मिला हम लोगों को, भूमिका दूरी। तो आई होप आप लोगों की आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों की कोई भी कमेंट्स है, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अपना प्यार देते हुए इसे बहुत ही ज़्यादा लाइक भी करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।